बैंक के मुनाफे करंट या सेविंग अकाउंट का खुम्स कैसे दिया जाता है? खुम्स वैसे ही दिया जाता है जैसे दूसरी चीज़ों का खुम्स दिया जाता है। खुम्स देने का तरीका तो एक ही है कि जो भी आपका मुनाफा, चाहे वो बैंक से आपको मिला हो, चाहे बिज़नेस के ज़रिए आपने कमाया हो, जब आपका साल क्लोज़ होता है तो इस साल के क्लोज़ होने पर जितना भी नफ़ा आपका मौजूद है या जिसकी आप मुस्तहिक बन चुकी हैं, दुरुस्त, उस पूरे नफ़े का खुम्स आपको देना पड़ेगा। अब वो बैंक का नफ़ा हो, कारोबार का नफ़ा हो, किसी और ज़रिए से आपने नफ़ा कमाया हो, आप ऑनलाइन काम कर रही हों और नफ़े कमा रही हों, उससे नफ़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस रास्ते से आपने कमाया है। फ़र्ज़ करें मैंने अकाउंट पैसे रखे हुए बैंक में फ़िक्स करवाए हुए और उसी से नफ़ा आ रहा है मुझे, जो मेरी डेट है उस वक्त तक का जितना नफ़ा आ चुका है मेरे अकाउंट में, दुरुस्त, उस नफ़े का खुम्स आपकी गर्दन पर आ जाएगा। अलबत्ता एक सहूलत वाला मसला चलें आप लोगों को बता देता हूँ, काम आएगा आप लोगों के, शायद बाज़ लोगों के काम आ सकता है। अगर तो आपका जो बैंक है वो गवर्नमेंट बैंक है या बैंक आपका जो है वो सेमी गवर्नमेंट बैंक है, इन दोनों सूरतों में सिर्फ अकाउंट में पैसे आने से वो आपकी मिल्कियत में नहीं आएगा। मतलब आपने फ़िक्स करवाए हुए हैं और आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और जहाँ पे आपने फ़िक्स करवाए हुए हैं बैंक में या जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो गवर्नमेंट स्कीम है कोई, दुरुस्त। तो ये जब उन्होंने मंथ एंड पर आपके अकाउंट में मतलब फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये क्रेडिट कर दिए, आ गए आपके अकाउंट में, आप अभी तक उसकी मालिक नहीं बनी है। लिहाजा जब आप उसकी मालिक नहीं तो ये 10 साल भी वहाँ पे पड़ा रहे तो आपके ऊपर खुम्स उसका वाजिब नहीं होगा। खुम्स कब आता है इस माल का? क्योंकि मजहूलुल माल है ना। आगा सिस्तानी के नज़रिए में ये पैसा जो बैंक ने दिया मजहूलुल माल है। मजहूलुल माल है यानी किसी का माल है जो आपके अकाउंट में आ गया। किसी का माल, आप मसलन जो हमारे फ्लैट सिस्टम होते हैं, ऊपर वाले का कपड़ा आपकी गैलरी में आके गिर गया तो आपका हो गया? आपका तो नहीं हुआ ना। अब आप क्या करती हैं, ऊपर वालों से पूछेंगी, परेशान होती हैं कि जी ये किसका, आए भाई आके ले जाए अपना कपड़ा, दुरुस्त। यही कैफियत आगा सिस्तानी के नज़रिए के एतबार से और आगा खुई के भी नज़रिए के एतबार से इस पैसे की है जो आपके अकाउंट में आ गया, वो कपड़े की तरह आपके अकाउंट में गिर गया, दुरुस्त। ये किसका माल है? आपका माल है? नहीं, आपका माल भी नहीं है क्योंकि मजहूलुल माल है। तो किसका माल है ये भी नहीं पता किसका माल है। मजहूलुल माल का मतलब ये है कि उसका मालिक मालूम नहीं हमें। अल इल्मु इंदल्लाह, अल्लाह को पता कौन मालिक है उसका, हमें क्या पता। गवर्नमेंट को मालिक नहीं मानते हैं आगा सिस्तानी, गवर्नमेंट मालिक नहीं है। देखें होता क्या है, बैंक में जो पैसे जो भी जाते आते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, बस फ़र्ज़ करें आपने रखवाया, ये निकलवाने गई, उन्होंने आपके पैसे इनको पकड़ा दिए, यही होता है ना। कभी जाके 2 घंटे बैठकर आए वहाँ पर तो आप देखें होता क्या है। नॉर्मली ये होता है, आपने पैसे जमा करवाए, उसने निकलवाए, उसने आप ही के पैसे उठा के उसको दे दिए, उसके पैसे उठा के उसको दे दिए, ये खिचड़ी चल रही होती है। अब आपके हाथ में किसके पैसे आए हैं आपको पता है, तो इसको कहते हैं मजहूलुल मालिक है। इसका मालिक मालूम नहीं, किसी के पैसे आपके हाथ में आ गए हैं लेकिन किसके आए हैं ये तो आपको भी नहीं पता। ये तो शायद सिर्फ अल्लाह ही बता सकता है, अल्लाह के अलावा तो शायद पता नहीं कौन बता सके। हत्ता बैंक वाला भी नहीं, जो कैशियर बैठा हुआ है वो भी नहीं बता सकता कि किसके पैसे उसने उठा के आपको दिए। इस वजह से इसको कहते हैं ये मजहूलुल मालिक है, दुरुस्त। अब ये मजहूलुल मालिक आपके हाथ में आने की बजाय आपके अकाउंट में उन्होंने क्रेडिट किए हैं सीधे, डायरेक्टली। जो मैंने गैलरी की मिसाल दी उसको ज़हन में रखें। जिस तरह गैलरी में ऊपर से कपड़ा टपक गया आपकी गैलरी में तो आप मालिक नहीं बन जाती हैं उसके आने से। इसी तरीके से किसी के पैसे आपके अकाउंट में आ गए तो आप मालिक थोड़ी बन जाएंगे इसकी। एक मिनट सब्र करें, घबरा क्यों नहीं है, घबराएं नहीं, इन्नल्लाह माना, दुरुस्त। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, आप कहानी सुने सारी, गौर करें कि मैं समझा क्या रहा हूँ। कि अब सवाल इन्होंने पूछा ना उसकी खुम्स का क्या होगा, कि खुम्स के हिसाब से आपका फ़ायदा करवाना चाह रहा हूँ, वरना तो मैं एक जुमला कह दूँ जी जो भी अकाउंट में उसका खुम्स दे दें, अल्लाह खैर सल्ला,
मेरी सेहत पे, मेरे पास तो आएगा ही, जाएगा तो नहीं मेरी जेब से कुछ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि फजूल में आपका नुकसान हो। जहाँ पे शरीयत आपको फ़ायदा दे रही है तो लें आप फ़ायदा, बेनिफिट उठाएं, क्यों अपना नुकसान करें ज़बरदस्ती का। एक तो वैसे ही आधा उसमें से चले जाना है, फिर खुश भी आप उसका निकाल दें तो बचा क्या आपके लिए, दुरुस्त। अब ये जो अकाउंट में आपके पैसे आ गए, अगर स्कीम या बैंक जिसमें आपने फिक्स करवाए हैं वो गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, सिर्फ इन दो का मसला बता रहा हूँ मैं, दुरुस्त। ये जो आपके अकाउंट में आए हैं पैसे, तो ये अभी तक आपके नहीं बने हैं। ये आपके कब बनेंगे? ये उस वक्त आपके बनेंगे जब आप इनको विड्रॉ करवाएंगे। जब ये आपके हाथ में आएंगे तो आपके बनेंगे, दुरुस्त। अब फर्ज करें आपकी खुम्स की डेट आ गई, पैसे आ चुके हैं, आप ये होशियारी कर सकती हैं कि आप अभी ना निकलवाएं, खुम्स का हिसाब किताब करें इनको छोड़कर। खुम्स देने के बाद जब खुम्स की डेट निकल जाए, अगले साल के पहले दिन जाएं और जाके सारे निकलवा लाएं जो आपके आए हुए हैं उसके अंदर प्रॉफिट के नाम पर। अच्छा, बाद लोगों के पूरे घर ही इसी पे चल रहे हैं भाई। मैं तो 10,000 की बात कर रहा हूँ, तो 10,000 तो इतनी बड़ी रकम नहीं है। बाद लोगों ने अपनी अच्छी खासी जो सरमाया था वो बैंकों में रखा हुआ है या इस तरह की स्कीम्स में रखा हुआ है, और उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी चल रही है। तो मुमकिन है किसी को 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का नफ़ा हो रहा हो। उसने इतनी बड़ी अमाउंट रखी हुई हो कि 1.5-2 लाख उसको मिल रहे हो नफ़े के तौर पर। तो 1.5-2 लाख तो बहरहाल एक अमाउंट है ना, और 2 लाख फर्ज करें अगर उसको मिल रहे हैं तो 2 लाख का खुम्स भी 40,000 है, 10,000 का खुम्स 2,000 है, लेकिन 2 लाख का खुम्स तो 40,000 है। 40,000 आपको, हमें 2,000 देते हुए ज़रा खौफ आता है कि यार ये 2,000 जा रहे हैं जेब से, तो 40,000 देते हुए क्या हाल होगा हमारा, ब्लड प्रेशर का क्या आलम होगा, दुरुस्त। कुछ भी हो, सैलरी हो, प्रॉफिट हो, अगर गवर्नमेंट दे रही है आपको और वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ रहा है, तो जब तक आप उसको विड्रॉ नहीं करवाएंगी उस वक्त तक आप उसकी मालिक नहीं बनेंगी। तो आप उस पूरी अमाउंट को साइड में करके, खुम्स का हिसाब करके, खुम्स देने के बाद जब अगला साल आपका स्टार्ट हो फिर आप उसको विड्रॉ करवाएं, तो वो ऑटोमेटिकली अगले साल के नफ़े में चले जाएंगे। तो आपको उस अमाउंट पर 1 साल की मोहलत मिल जाएगी, दुरुस्त। ये है। हाँ, अलबत्ता अगर प्राइवेट कोई बैंक है तो उसके अंदर मसला यही है कि उसमें आपकी जो अकाउंट वाली अमाउंट है उसको भी आपको कैलकुलेट करना है और उसके ऊपर भी आपको खुम्स देना पड़ेगा। अगर यही 2 लाख आपको किसी प्राइवेट स्कीम से मिल रहे हैं तो इस 2 लाख का खुम्स आपके साल के आखिर पर, चाहे आपने भी विड्रॉ ना भी करवाए हों, ये आपका खुम्स ड्यू हो जाएगा इस 2 लाख के ऊपर। दुरुस्त जी, समझ में आ गई कहानी? برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.